तो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, इसके पहले हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये देखा था और उसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमने ऐसा देखा था कि अगर दो वेक्टर हैं ओके, हम उनको ऐड कैसे करते थे दोस्तों। इसका हेड और इसका टेल ऐसे ऐड करते थे हम, ओके ऐसा, ओके फिर हम अटैच कर देते थे, फिर हम क्या निकालते थे, ये पी क्यू और दोनों को प्लस करके हम रिजल्टेंट फाइंड करते थे। आपको याद होगा हम रिजल्टेंट ऐसे ही फाइंड करते थे। एक बार और याद दिलाता हूं मैं, ये हमारा एक वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ये है, ओके दोनों को हम अटैच करते थे। कैसे अटैच करते थे, इसका हेड और इसका टेल, फिर इसके बाद हम ये दोनों को ज्वाइन कर देते थे और ये हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट होता था। और यही था हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। बट हम अब फिर से वही चीजें कि हमें एक दूसरा लॉ था कि आपको पता है कि अगर वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे। उसके लिए 3 लॉ था, उसमें से पहला लॉ हो चुका है। अब ये दूसरा लॉ हम देखने वाले, लॉ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम वेक्टर्स। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि सेम मान लो 2 वेक्टर है जो डिफरेंट डायरेक्शन में है। कैसे डिफरेंट डायरेक्शन में, अब हमें उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको बताता हूं। मान लो 2 वेक्टर्स है, तो अब क्या होगा, ये दोनों वेक्टर सेम ओरिजिन से पास होंगे। ओके, पैरेललोग्राम लॉ में ये है, पैरेललोग्राम लॉ में ये है कि दोनों वेक्टर, देखो पहले कैसे हो रहा था, ये हेड और टेल, इस समय टेल दोनों अटैच हो रहे हैं, टेल दोनों अटैच हो रहे हैं। और फिर हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ है तो पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और इसका जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल होगा हमारे लिए रिजल्टेंट, पी और क्यू का रिजल्टेंट, पी और क्यू का रिजल्टेंट। और इस तरह से ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और कुछ और हम उसके अंदर चेंजेस करेंगे, चेंजेस करके हम क्या फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम दोनों क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ओके, एक बार और ध्यान से सुनना दोस्तों, हम कैसे करेंगे इसको। मान लो 2 वेक्टर है, इस समय दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है और ये दोनों का हमें कंबाइंड रिजल्टेंट फाइंड करना है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उस रिजल्टेंट का कॉमन मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये आया है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के थ्रू मुझे दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो मैं दोनों वेक्टर को सेम ओरिजिन से पास करूंगा। देखो सेम जगह से पास हो रहे हैं, दोनों का टेल अटैच हुआ, बट पैरेललोग्राम है तो मैं इसको पैरेललोग्राम की तरह बनाऊंगा। ये कुछ यहाँ ड्रॉ करूंगा, यहाँ ड्रॉ किया, और ये इसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल हमें देगा रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू वेक्टर। ओके, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया हो मैं बताना क्या चाहता हूं। अब चलते हैं आगे की तरफ हम। तो दोस्तों डेफिनेशन सेम टू सेम है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर। इफ टू वेक्टर्स मतलब p बार एंड q बार, इफ 2 वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, वैसे का वैसा ही है जैसे हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में देखा था। इफ 2 वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, 2 वेक्टर होना चाहिए और दोनों कैसे होना चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए। मैंने बताया दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब दोनों एक ही क्वांटिटी के होने चाहिए। दोनों कैसे, एक ही क्वांटिटी के होने चाहिए। वेक्टर का तो वेक्टर का जो भी चीज, मतलब वेक्टर बोल रहा हूं मैं, अगर वेलोसिटी का तो वेलोसिटी का होना चाहिए। जो भी चीज होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी, दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इफ 2 वेक्टर ऑफ द सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से, ओके सेम पॉइंट, आर रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ये दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, बाय दी 2 एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का दोनों जो एडजेसेंट साइड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन इन अ, और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट है, ये डायगोनल क्या है, रिजल्टेंट है। एंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमें कौन दे रहा है, बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ये हमें रिजल्टेंट दे रहा है कि क्या रिजल्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का दोनों का रिजल्ट दे रहा है। ओके, तो दोस्तों ये डेफिनेशन एकदम सिंपल सा है। इफ 2 वेक्टर कैसा होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए। ओके,
क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कौन रिप्रेजेंट करता है ये, टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन खुद से पूछने का कि पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट साइड है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और जो रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और ये दोनों का रिजल्टेंट मतलब दोनों का ही हो गया। रिजल्टेंट कौन हमें बता रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम डायगोनल पैरेललोग्राम का डायगोनल हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, आप इसको बाय हार्ट कर सकते हो। एक एक पॉइंट मैंने आपको एक एक चीजें बता दी कि इसका क्या मतलब है, और डेफिनेशन अपने से ओवन वर्ड में भी लिख सकते हो दोस्तों। इफ टू वेक्टर ऑफ सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड, क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द two adjacent side of the parallelogram, and the resultant vector is given in a magnitude and direction by the diagonal of parallelogram starting from the same point। हो गया एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। ओके दोस्तों, तो हमें इसके थ्रू हमें दोनों का हमें मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और हमें डायरेक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कॉमन मैग्नीट्यूड क्या होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होने वाला है। क्योंकि आपको पता है डिफरेंट डायरेक्शन में तो हमें डायरेक्शन प्रॉपर नहीं पता चलेगा कौन से डायरेक्शन में है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लिए दोनों के लिए इक्वेशन है, और वो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, और दोनों इक्वेशन एग्जाम में आएगा, दोनों इक्वेशन एग्जाम में आने वाला दोस्तों, और दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो वो चीजें हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं रिजल्टेंट का। मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार। ओके, मैग्नीट्यूड ये दोनों का कंबाइंड रिजल्टेंट, और हमें इसी का क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो दोस्तों कुछ चीजें हैं वो हम लिख लेते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे, आप देखो ये इतना पैरेललोग्राम है, मैंने ए को थोड़ा और एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड इसलिए किया है क्योंकि हमारे देखो कुछ न कुछ चीजें चेंज करना पड़ता है फिजिक्स में, क्योंकि हमारे डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए ओके कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है, तो हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। ए को थोड़ा ओए इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड किया अप टू डी तक, और सी इस पे क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। तो ये आपको खुद से ड्रॉ करना है, जैसे आपने ज्योमेट्री किया होगा, ज्योमेट्री में पता है कि चीजों को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ चेंज करना पड़ता है। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार फाइंड करना है, तो मैं कुछ चीजें इसके अंदर चेंज कर देता हूं। कलर चेंज करता हूं मैं, बहुत कलर है आज मेरे पास। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ध्यान देना दोस्तों, जो चीजें लिखी है, जो चीजें यहां दी वही मैं लिख रहा हूं। ड्रॉ परपेंडिकुलर C2 C कहां परपेंडिकुलर हो रहा है, ये वाले लाइन पे, C2 OA एट पॉइंट D। अब ध्यान दोगे, यही लाइन है, बट इस लाइन को एक्सटेंड किया है D तक। ओके, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर C टू OA, ये परपेंडिकुलर को किसके ऊपर ड्रॉ किया है, OA के ऊपर, और OA को कहां तक एक्सटेंड किया है, A अप टू D तक। ओके, ड्रॉ परपेंडिकुलर C टू OA एट पॉइंट D, ये हमें लिखना है, ये हमने लिख दिया। अब दोस्तों और कुछ चीजें हम लिख देते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। इन फिगर में आपको दोस्तों क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपको जो चीज दिखाई दे रहा है आप लिख लो। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है OA मतलब ही क्या है, कौन सा वेक्टर है, P बार, तो ये मैंने लिख दिया। और दोस्तों क्या है, लिखते जाओ। और हमें क्या दिया हुआ है, आप देखोगे तो OB, चलो मैं इसको इधर मैंने लिखा नहीं, इधर ऐसे लिख देता हूँ। OA P बार है तो BCB क्या होगा, BCB हमारा क्या हो जाए,
वही होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको ध्यान देना, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपको पता है कि OA और BC दोनों क्या आ जाए, P बार होगा। चलो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ऐसा, P बार, और ये लाइन भी क्या हो जाएगा हमारा, Q बार। ओके, ये Q बार है तो ये भी Q बार है, ये P बार है तो ये P बार हो जाएगा। तो OB कहाँ है, कहाँ गया OB, हाँ, OB बार इक्वल टू AC बार इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, Q बार। ओके दोस्तों, ये दोनों को हम ऐसा लिख सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, और रिजल्टेंट दिया हुआ, तो रिजल्टेंट को भी हम लिख लेते हैं, OC R बार। ओके, OC इक्वल टू R बार, तो ये हमने लिख दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। और भी कुछ चीजें हम लिख लेते हैं पहले से ही, क्योंकि हमारे लिए आगे सिंपल होगा। इन फिगर, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD साइन थीटा। अब बोलोगे साइन थीटा मैं पहले से क्यों निकाल के रखता हूँ, इसका आंसर मैं आगे दे दूंगा। सब लोग बाद में फाइंड करते हैं, पर मैं पहले ही ऑलरेडी फाइंड करके रखूंगा, तो आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। साइन थीटा आपको पता है, राहुल सर ने बताया, अगर 9th-10th में आप GT में होंगे तो आपको पता होगा ये चीजें कि OA ऐसे इस थ्रू राहुल सर ने आपको एक्सप्लेन किया था ट्रिगो ये लेसन। तो OA, तो साइन के लिए फोन आ गया था। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है दोस्तों, ये अपोजिट हो गया CD क्या हो गया हमारा, अपोजिट हो गया। और हाइपोटेनस क्या आपको पता है, ये 90 के सामने ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अपोजिट CD और हाइपोटेनस क्या होगा, CA हमने यहाँ AC लिखा, तो AC लिखता हूँ, AC। ओके, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, अपोजिट क्या है CD एंड हाइपोटेनस क्या है, AC। तो ये निकाल लिया। अब दोस्तों मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, जो आगे मेरे लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। सिंपल ये होगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर प्रूफ करना है, कि जैसे अब मैंने साइन तो निकाल लिया है, साइन के बाद मुझे क्या निकालना है, कॉस भी निकालना है। क्या निकालना है, कॉस भी निकालना है। तो इसको मैं कैसे कर लूँगा, ये हमारा CD इक्वल टू AC साइन थीटा, तो इसको दे देता हूँ मैं 1, ये हमारा 1 हो गया। अब हमने ये निकाल लिया, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बॉक्स बना देता हूँ आपके लिए, ये बना दिया। अब साइन के बाद मैं कॉस भी निकाल लेता हूँ, कॉस, साइन कॉस, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस AC। ओके, अगर ये जो तरीका मैं बोल रहा हूँ न्यू बच्चों को नहीं पता है, तो चलो क्लास में जब आओगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो फिर से इसको मैं चेंज कर दूंगा, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे AD इक्वल AC कॉस थीटा। AC कॉस थीटा ये हमें मिल गया, AC कॉस थीटा भी हमें मिल चुका है। तो हमें इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसके अंदर और चाहो तो आप थोड़ा चेंज कर सकते हो दोस्तों। जैसे अभी हमने देखा इधर कि CD हमारा जो है उसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। AC मतलब क्या है, Q दिया हुआ है, और आगे साइन थीटा। हमने यहाँ कहीं भी बार नहीं दिया, इसलिए मैंने इसके ऊपर भी नहीं दिया दोस्तों। हाँ, तो बोलना सर ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओनली मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब AC किधर है, यहाँ भी Q बार है, तो Q कॉस थीटा। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ ओनली मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्शन ऊपर दिया नहीं है, कहीं भी आपको डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है कि साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऑलरेडी डायरेक्शन बता रहा है, तो मैं बस यहाँ मैग्नीट्यूड को नोटेट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ मैंने बार नहीं दिया है। तो ये भी आप लिख के रख सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे एक एक करके।
अब यहां से स्टार्ट होगा अपना मेन टॉपिक। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है हमारा? अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ओ डी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी सी। अब सेम टू सेम, अब इसमें क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आपको पता है ये हमारा हाइपोटेनस हो जाता है वन साइड प्लस अदर साइड इक्वल टू हाइपोटेनस, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। ओके, हाइपो मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर। ओके, तो मैं इसको अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हाइपोटेनस हमारा ये हो गया, तो हाइपोटेनस ओ सी स्क्वायर इक्वल, वन साइड हमारा क्या दिया हुआ है? ओ डी। तो ओ डी प्लस सी डी स्क्वायर। ये कैसे पता चला दोस्तों? अपने को पता चला बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमें ये पता चल गया। अब दोस्तों आगे ओसी स्क्वायर, अब ओडी स्क्वायर। ओडी को ध्यान दोगे दोस्तों तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओडी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर। ओडी, ये ओडी को आप ध्यान दोगे तो इसमें दो चीजें है, ओ ए प्लस ए डी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसके जगह मैंने ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर लिख दिया, प्लस आगे हमारा क्या गया? सी डी स्क्वायर। ओके, अब मैं थोड़ा इसको और एक्सपांड कर देता हूँ। ओ सी स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है? ओ ए स्क्वायर प्लस, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा? प्लस 2ab। तो ये हमारे लिए a है, ये हमारे लिए क्या है? b है। तो 2ab, a और b, ओके, प्लस b स्क्वायर, b हमारे लिए क्या है? ad स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। और आगे क्या हमारा? सी डी स्क्वायर। ओके, चाहिए तो आप स्क्वायर को ऐसे दे सकते हो, अच्छा दिखता है। ओके, तो दोस्तों ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा क्या? ट्रायंगल। आप चाहिए तो दोस्तों इसके आगे चीज़ों को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, बट चलो मैं यहाँ आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, उसमें लिखने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। ओ ए स्क्वायर प्लस 2OA AD प्लस, अब दोस्तों AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, देखो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसको थोड़ा मैं अलग करके यहाँ बना के बताता हूँ। ओके, ACD ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। तो दोस्तों इस पे भी मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, OC स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर प्लस 2OA AD प्लस, अब AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा? AC स्क्वायर। क्या लिख दूंगा दोस्तों? AC स्क्वायर। ओके, अब दोस्तों आगे, अब ध्यान दो, OC स्क्वायर
अब दोस्तों ध्यान दोगे, चलो मैं ये दोनों को साथ में लिख लूँ, स्क्वायर वाले को, OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2OA और AD लिख दिया। अब सबके नाम को, ओरिजिनल नाम को बस पुट करना है। OC स्क्वायर, OC देखो किधर है, OC R है दोस्तों, R का स्क्वायर। ओके, R का स्क्वायर हमारा निकल गया। अब दोस्तों OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, OA क्या है, OA P है, P स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर क्या है, AC स्क्वायर Q स्क्वायर। ओके, प्लस 2 OA P, AD क्या है, AD Q। ओके, अब स्क्वायर इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। ओके, तो दोस्तों ये हमारा निकल गया रिजल्टन वेक्टर निकल गया रिजल्टन। अगर हम P की वैल्यू, Q की वैल्यू एंड P एंड Q की वैल्यू, P का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, Q का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, P का जो भी वैल्यू दी होगी, जो भी नंबर दिया होगा 2, 3, 4 जो भी नंबर दिया रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, Q का जो भी नंबर दिया रहेगा उसको स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करके हम उसका स्क्वायर रूट बाद में फाइंड कर लेंगे तो हमें इसका रिजल्टन वेक्टर मिल जाएगा, रिजल्टन ऑफ P एंड Q मिल जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ R, मैग्नीट्यूड फाइंड। अब दोस्तों अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहाँ कहीं बार क्यों नहीं दिया हुआ। ओके, क्यों दोस्तों, क्योंकि बस मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ। क्या फाइंड कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ओनली। क्या फाइंड कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ। और मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, डायरेक्शन अलग से फाइंड करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ कहीं बाहर नहीं दिया है। ओके, ओनली वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। क्या फाइंड कर, वैल्यू। ओके, मैं हो सकता है आपको P की वैल्यू दी होगी, Q की वैल्यू दी रहेगी, P की वैल्यू, Q की वैल्यू दी रहेगी, आप पुट करो, आपको रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस तरह आप क्या फाइंड कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ R। क्या फाइंड कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ R बार फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सिंपल था। अब और ये देखो इसका यूज कहाँ है, ये जो मैंने एंगल फाइंड करके रखा है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। चलो मैं अभी बता देता हूँ तो आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा कि अभी का भी खत्म हो जाएगा। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड के लिए हो गया। अब हम फाइंड करते हैं दोस्तों जो दूसरा टॉपिक है, वो एक टॉपिक है डायरेक्शन के लिए भी हमें फाइंड करना है। तो हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ R बार। ओके, मतलब इस वेक्टर का हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है। तो एकदम सिंपल है। अब दोस्तों ये ध्यान दो, ये हमारा R है, ये रिजल्टन इस वेक्टर P से कितना ऊपर गया है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है। ये जब हम फाइंड करेंगे तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि इस रिजल्टन का डायरेक्शन कौन से साइड है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ अल्फा लिखा हुआ है, ये जो रिजल्टन है, ये रिजल्टन इस P बार से कितना ऊपर है, कि कितना 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री, 80 डिग्री है, 90 डिग्री, कितना डिग्री है। जब हम वो फाइंड करेंगे तो हमें ऑलरेडी अपने आप पता चल जाएगा कि इस R बार का डायरेक्शन कौन सा साइड है। और सेम चीज Q से ये कितना डिग्री ऊपर है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कितना है ये, इसका कितना है, ये कितना ऊपर है। ये देखो, ये जो अल्फा है और यहाँ बीटा लिखा है मैंने, तो कितना ऊपर है। तो ये फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ Q बार से भी पता चल जाएगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस ओर है, कितना है। ओके, ये हमें पता चल जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम इसका डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे, तो हम रिजल्टेंट ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन में दोस्तों हम कैसे फाइंड करेंगे, इन ट्राइंगल ODC, ध्यान देना, tan अल्फा। ओके, अब दोस्तों ये साइन कॉस टेन किस हिसाब से ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो चीजें चाहिए उसी हिसाब से मैं ये वैल्यू को लेता हूँ। मुझे अपोजिट चाहिए कि हाइपोटेनस चाहिए कि क्या चीज, इसलिए मैं ये टेन लेता हूँ, कहीं साइन लेता हूँ, कहीं कॉस लेता हूँ। ये मुझे कंडीशन के हिसाब से चाहिए रहता है कि मुझे कौन सा यूज करना है। तो tan अल्फा, अब 10 आपको पता है मैंने 10 किस पे लगाया, मुझे ये
इसका डायरेक्शन फाइंड करना है, किसका OC का डायरेक्शन फाइंड करना है, ये रिजल्टेंट का। और ये दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, P से इसका डायरेक्शन फाइंड कर रहा हूँ, P से इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है ये फाइंड कर रहा हूँ मैं पहले। तो tan अल्फा आप O, आपको पता है वो वाला फार्मूला OA अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मतलब आपको जैसे, अगर जो न्यू स्टूडेंट होंगे आपको जैसे ही वो साइन कॉस टेन का जिस तरह से फॉर्मूला याद होगा आप उस तरह से याद रख सकते हो। मैं तो इस तरह से ही याद करता हूँ। तो अपोजिट क्या है हमारे लिए CD एंड एडजेसेंट हमारे लिए क्या है OD। एडजेसेंट क्या है हमारे लिए OD। ओके, तो tan अल्फा अब CD, अब OD की जगह दोस्तों मैं OD को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, OD OA प्लस AD। ओके, OA प्लस AD। अब दोस्तों अगर किसी की वैल्यू दी है तो मैं किसी चीज़ की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूँ। अब CD देखो अपने को कहीं दिया हुआ है, CD कहीं दिखाई दे रहा है ना, ये देखो। तो tan अल्फा इक्वल टू CD कितना है, ये देखो CD यहाँ मैंने निकाला था, ये देखो यहाँ, चलो CD फाइनली निकाला था Q साइन थीटा। CD क्या निकाला था Q साइन थीटा। ये मैंने इसको एक्चुअल AC क्या है Q, इसलिए मैंने पुट कर दिया था। तो Q साइन थीटा, तो CD की जगह पे क्या आ जाएगा Q साइन थीटा। ओके, अब OA देखो, OA कहाँ है दोस्तों, OA देखो यहाँ क्या था, ये क्या था P। ओनली इस समय डायरेक्शन फाइंड कर रहा हूँ इसलिए इस पे कोई बार और नहीं देना। मैं जब दोनों चीजें फाइंड करता हूँ तो देना, अभी बस ओनली ये फाइंड कर रहा हूँ। तो अब डायरेक्शन अलग अलग दोनों फाइंड कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। तो ये हो जाएगा P प्लस, अब AD ध्यान दो, AD क्या है, ये देखो AC, मैंने AC की जगह मैंने Q लिख दिया क्योंकि AC की वैल्यू क्या है Q, AC की वैल्यू Q। तो ये क्या हो जाएगा AD की जगह Q कॉस थीटा। ओके, तो फाइनली हमारा निकल गया tan अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा प्लस अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। अब मुझे बट एंगल फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, हमारा जो tan अल्फा है, अल्फा ऐसी रहेगा, जब tan इक्वल की उस साइड जाता है दोस्तों क्या होता है, tan इनवर्स हो जाता है। आगे आप पढ़ोगे, जब राहुल सर आपको डेरिवेटिव पढ़ाएंगे तो सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ओके, तो ये हो गया हमारा। इस थ्रू हम मतलब इसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि P वेक्टर से उसका डायरेक्शन, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, P वेक्टर से इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है। इस थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अल्फा। ओके, ये अल्फा हमने फाइंड कर लिया। अगर दोस्तों हमें बीटा फाइंड करना है तो आप देखो अल्फा के लिए P यहाँ है, Q इधर है, और बीटा के लिए Q यहाँ है, P ऊपर है। तो इस तरह हम बीटा का भी डायरेक्ट लिख सकते हैं tan। अब Q की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों P, और P की जगह क्या हो जाएगा Q। यहाँ Q है तो क्या हो जाएगा P। इस तरह हम इसका बीटा, इस वाले एंगल को भी हम ग्राफ फाइंड कर सकते हैं कि इस Q वेक्टर से इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना है, ये हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा आया तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला फाइंड करेंगे। अगर बीटा आया तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला P साइन थीटा अपॉन Q प्लस P कॉस थीटा। बस उल्टा कर देना दोस्तों, एकदम सिंपल है। मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको बता दिया कि क्योंकि देखो अल्फा के लिए P नीचे है, Q ऊपर है, बीटा के लिए Q यहाँ है, P इधर है। तो बस यहाँ इस फॉर्मूले में क्या कर दो, उल्टा कर दो और आपका ये पूरी तरह से निकल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने डायरेक्शन और दोनों आपको फाइंड करके बता दिया कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है और आपका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मैंने अलग अलग फाइंड करके आपको बता दिए। सबसे पहले हमने क्या किया, सबके जो मतलब अपने को फिगर में लिखा था, तो फिगर हमने लिख के बताया कि OA क्या है, OB क्या है, AC क्या है। ये सब चीज़ आप फिगर को देख के लिख देना कि क्या क्या आपको, आप जो हो सकता है मैंने एक दो नहीं लिखा होगा तो आप भी लिख सकते हो। देखो OC भी लिख सकते हो, OC क्या है R बार, OC लिखा नहीं है मैंने, नहीं लिखा है, OC लिख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसमें से एक एंगल लिख दिया जो हम आगे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ
यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, ये हमें कहाँ से मिला कि Q sin थीटा, ये हमें CD की वैल्यू कहाँ से मिली, तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ लिख सकते हैं, कहाँ से मिला, फ्रॉम 1 and 2 ये लिख सकते हो कि CD की वैल्यू हमें कहाँ से मिली 1 से, एंड AD की वैल्यू हमें कहाँ से मिली 2 से मिली, तो आप लिख सकते हो। तो हमने साइन थीटा इसमें, इन ट्रायंगल साइन थीटा इसमें लगाया, फिर इसी में कॉस थीटा लगाया, दोनों हमें साइन और कॉस मिल गया। फिर हमने दोस्तों सबसे पहले फिर क्या किया कि ये पूरे में अप्लाई किया, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पूरा ले लिया, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल लिया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद हमने OC प्लस CD स्क्वायर, फिर OD हमने देखा कि OD को हम ऐसे लिख सकते हैं OA प्लस AD, तो OA और AD को हमने और एक्सपांड किया, एक्सपांड करने के बाद OA मतलब A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, और आगे क्या आया CD स्क्वायर। फिर हमने देखा कि AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या हो सकता है AC स्क्वायर, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, AD स्क्वायर CD स्क्वायर, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा AC स्क्वायर आ गया। फिर OA स्क्वायर और AC स्क्वायर को जगह मैंने साथ में रख दिया, और बस सबका जो ओरिजिनल नाम था मैंने पुट कर दिया, फिर हमारा निकल गया। और सेम टू सेम डायरेक्शन में भी, डायरेक्शन में हमने क्या किया कि हमने अप्लाई किया किसके अंदर ODC, क्योंकि हमें ये साथ में चाहिए ना ये वाला, इसीलिए। तो देखो दोस्तों इसमें भी हमने इसमें अप्लाई किया, और डायरेक्शन के लिए भी हमने इसमें अप्लाई किया, तो ODC, फिर हमें टेन अल्फा में पुट कर, टेन अल्फा फाइंड करना है, तो टेन अल्फा क्या होता है आपको पता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट क्या CD है, हाइपोटेनस बोल रहा हूँ, एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो CD और OD, तो OD दोस्तों क्या है OA और AD, देखो OD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं OA और AD, तो OA प्लस AD हमने लिख दिया। अब दोस्तों सबकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो। CD क्या है, CD हमें यहाँ हमने निकाला था Q साइन थीटा, OA क्या होता है आपको P लिखा हुआ है, और AD क्या है Q कॉस थीटा, तो हमने लिख दिया। और उसी तरह हम बीटा ही फाइंड कर सकते हैं, तो हम इस तरह से कि इस वेक्टर से ये रिजल्टेंट किस ओर है ये फाइंड करने के लिए, कितना एंगल ऊपर है ये फाइंड करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो अल्फा फाइंड कर लिया, बीटा फाइंड कर लिया दोस्तों। अब दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक में आगे कुछ केसेस नहीं दिए हुए हैं, बट वो केसेस मैं आपको जरूर सॉल्व करके दूंगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, इससे थोड़ा और चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मतलब आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। प्लीज पूरी तरह से अच्छे से कर लेना, मैंने थोड़ा सिंपल करने की कोशिश की, बट थोड़ा आपके लिए नया है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। सिंपल सा कुछ नहीं है दोस्तों, सबसे पहले हमने लेवलिंग किया, फिर हमने इसमें अप्लाई करके साइन थीटा का फाइंड किया, फिर कॉस थीटा फाइंड किया। ओके, फिर इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल, फिर इसके बाद हमने राइट एंगल ट्रायंगल इसमें अप्लाई किया, फिर पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हमने राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई किया, फिर राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करके हमने पाइथागोरस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। फिर OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, OD स्क्वायर को हमने क्या किया, एक्सपांड किया, OA प्लस AD स्क्वायर हो गया। ओके, फिर हमने A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। इस तरह एकदम सिंपल सा है। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कॉल जरूर करना।